हेलो एवरीवन। सो गाइज जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन मुझसे पढ़ाई करते हैं वो अभी टेंसेज वगैरह सीख रहे हैं, तो उनके होमवर्क के लिए, उनकी प्रैक्टिस के लिए मैं एक सीरीज चला रहा हूँ। इसके अंदर टेंसेज के ऊपर कुछ पैराग्राफ मैं लिख रहा हूँ और मैं खुद ही ट्रांसलेट करूँगा ताकि वो भी घर पर कर पाएँ। और ये पूरा का पूरा जो PDF है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा जिसका नाम है चंदन सिंह ऑफिशियल। तो शुरू करते हैं गाइस। देखिए, ये अभी मैंने प्रेजेंट टेंस पे बनाया है, पैराग्राफ 1 है ये। शुरू करते। तो यहाँ लिखा है कि एक लड़की है जिसका नाम जेनी है। सब कुछ इसमें स्टेट ऑफ बीइंग वगैरह सब होगा, आराम से देखते हैं। तो एक लड़की है, उसका नाम जेनी है। कैसे ट्रांसलेट करेंगे? एक लड़की है, आप इसको देर से उठाएं क्योंकि हमें इंट्रोड्यूस करना है सब्जेक्ट को। तो देयर इज़ अ गर्ल, ठीक है। जिसका नाम जेनी है। अब जिसका कहने के लिए आपको एक वर्ड लगाना है हुज। अब नेम इज जेनी, आराम से बन गया। सो देर इज़ अ गर्ल, हमने फुल स्टॉप नहीं लगाया, बीच में हमने कनेक्टर लगा दिया हुज नेम इज जेनी। जब आगे पढ़ेंगे तो ये सब क्लॉजेज वगैरह होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन, ये सब बाद में सीखेंगे। अभी हम ऐसे कनेक्ट करेंगे। एक लड़की है, देर इज़ अ गर्ल, और जिसका नाम जेनी है, हुज नेम इज जेनी। अगर मैं यहाँ फुल स्टॉप लगा देता फिर मुझे लिखना पड़ता हर नेम इज जेनी, समझ रहे हैं? तो ये हमारा एक ही सेंटेंस में हो गया। वो बहुत खूबसूरत है, ये एक आपका छोटा सेंटेंस है, ये स्टेट ऑफ बीइंग है। तो वो बहुत खूबसूरत है, कैसे बोलेंगे? शी इज़। अब बहुत खूबसूरत के लिए आप जैसा वर्ड आपके दिमाग में हो, शी इज़, आप उसे स्टैचुअस, गॉर्जियस, बहुत कुछ कह सकते हैं, स्टनिंग, और नहीं तो सो ब्यूटीफुल। शी इज़ सो ब्यूटीफुल, वो आपके ऊपर है, मैं अभी नॉर्मल बना रहा हूँ। तो वो बहुत खूबसूरत है, शी इज़ सो ब्यूटीफुल। उसकी उम्र 20 वर्ष है। तो कैसे बोलेंगे? उसकी उम्र 20 वर्ष है। तो उसकी के लिए आपको हर कहने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट शी से शुरू कर सकते हैं कि शी इज़ और 20 ईयर्स ओल्ड। ऐसा ये नहीं कि हर एज इज़ 20, ऐसा जरूरी नहीं। ये सबसे अच्छा है, शी इज़ 20 ईयर्स ओल्ड। उसके पापा एक डॉक्टर हैं और उसकी माँ एक इंजीनियर है। अब इसको करते हैं ट्रांसलेट। ये सब स्टेट ऑफ बीइंग है। तो उसके पापा, तो चूंकि लड़की है तो उसके लिए हमें हर बोलना होगा कि हर फादर। उसके पापा एक डॉक्टर है, हर फादर इज अ डॉक्टर, और उसकी माँ एंड हर मदर एक इंजीनियर है, इज एन इंजीनियर। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, उसका एक छोटा भाई है जो एक स्टूडेंट है। अब मुझे ये बोलना है, तो उसका एक छोटा भाई है। ये जो उसका भाई है, उसका एक बेटा है, ये सब पोजीशन को दिखाता है। तुम कैसे बोलेंगे? शी हैज़। अब इसे यहाँ पर मैं कलर चेंज करता हूँ कि शी हैज़, उसका एक छोटा भाई है, शी हैज़ अ यंगर ब्रदर जो एक स्टूडेंट है। अब यहाँ पर सेंटेंस जुड़ रहा है तो हम यहाँ पर हु लगाएंगे, बाद में हम क्लॉजेस सीखेंगे। तो जो एक स्टूडेंट है, हु इज़ अ स्टूडेंट, हो गया। इंसानों के लिए हमें हु लगाना पड़ता है, ठीक है। चलिए, जेनी का एक बड़ा घर है जिसमें 6 कमरे हैं। अब कैसे होगा ये? जेनी का एक बड़ा घर है, आपका कोई घर है, आपकी कोई कार है, वो सब स्टेट ऑफ पोजीशन है। तो आप बोलेंगे कि जेनी हैज़ अ बिग हाउस, ह्यूज हाउस, जितना आप तारीफ कर सके बड़े का, मैसिव हाउस, मैंने बिग लिख दिया। जेनी हैज़ अ बिग हाउस। अब है कि जिसमें 6 कमरे हैं, जिसमें 6 कमरे हैं। अब कमरे उस घर का पोजीशन है, तो इसको कैसे दिखा सकते हैं? आप विच लगाइए, और प्रपोजिशन चूंकि जिसमें हमें उसको दिखाना है, मतलब में जो दिमाग में आ रहा होगा ना कि इन लगा दो, तो ऐसे मत सोचिए, इसको पोजीशन के रूप में सोचिए कि जिसके 6 कमरे, यूँ समझिए कि जिसके पास 6 कमरे, आप ऐसे सोचिए। तो आपको इन नहीं लगाना होगा, ऐसे करना होगा कि विच हैज़ 6 रूम्स। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम ऐसे नहीं बोल सकते कि देयर आर 6 रूम्स या इन विच देयर आर 6 रूम्स, ऐसे आ रहा होगा। एक्चुअली जब आप पोजीशन की बात करते हैं ना, किसी चीज़ का कोई हिस्सा है, जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका मोबाइल फ़ोन है और इस मोबाइल फ़ोन का एक कोई हिस्सा है, तो मोबाइल का ही पोजीशन है। आपकी कोई कार है और कार का कोई हिस्सा है, कार के हेडलाइट से कुछ भी, तो उसका पोजीशन है। आप है, आपकी आंखें हैं, आपके हाथ है, वो आपका पोजीशन, वो आपका हिस्सा है। तो आप ये थोड़ी बोलेंगे देयर आर 2 हैंड्स, आप बोलेंगे ना आई हैव 2 हैंड्स। सो ऐसे ही जेनी हैज़ अ बिग हाउस विच हैज़ 6 रूम्स, ठीक है। अब है, उसके घर के पीछे एक स्विमिंग पूल है, ठीक है। उसके घर के पीछे एक स्विमिंग पूल है। तो अगर हम किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं
तो हम पहले देयर लगाते हैं, इंट्रोडक्टरी देयर है। तो देयर इज अ स्विमिंग पूल, देयर इज अ स्विमिंग पूल, ठीक है, उसके घर के पीछे। तो पीछे के लिए बिहाइंड लगाइए, बिहाइंड के बाद ऑफ नहीं लगता, वो काके की मत सोचा कीजिए, बिहाइंड हर हाउस। सो देयर इज अ स्विमिंग पूल बिहाइंड हर हाउस। क्लियर है? चलिए, अब है कि जेनी सुबह 6 बजे उठती है। अब इसको कैसे बोलेंगे कि जेनी सुबह 6 बजे उठती है। इसको नीचे कर देते हैं। ये आ गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो जेनी को आपने जेनी बोला, सुबह 6 बजे उठती है। तो अगर आप गेटअप बोलते हैं तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए एस लगाना पड़ेगा। तो गेट्स अप, जेनी गेट्स अप एट 6, आप लगा सकते हैं ओ क्लॉक, 6 o'clock इन द मॉर्निंग। आप चाहें तो 6 AM भी लगा सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद वो फ्रेश होती है, फिर 1 घंटे स्विमिंग प्रैक्टिस करती है। बहुत सारे इसमें लिखा हुआ है, तो चलिए उसके बाद वो फ्रेश होती है, इसको उठा लेते हैं। उसके बाद वो फ्रेश होती है। आफ्टर दैट शी, अब फ्रेश होने को हम क्या बोलते हैं? एक तो हम कह सकते हैं फ्रेशन्स अप, आफ्टर दैट शी फ्रेशन्स अप कह सकते हैं, हम कह सकते हैं शी गेट्स फ्रेश, ये सब कह सकते हैं। अभी मैं वो नहीं बता रहा हूँ कि परफॉर्म्स, मॉर्निंग एवोल्यूशन और ये ब्ला ब्ला, अभी वो सब नहीं, अभी आप बस नॉर्मल देखिए। अब है फिर 1 घंटे स्विमिंग प्रैक्टिस करती है। अब फिर वो 1 घंटे स्विमिंग प्रैक्टिस करती है, तो फिर के लिए आप देन लगाइए, देन शी। अब प्रैक्टिस करती है, प्रैक्टिस करना भी एक वर्ब है, उसकी स्पेलिंग अलग होती है। जैसे एक प्रैक्टिस होता है ये CE वाला, ये वर्ब नहीं है। अगर मैं इसको SE कर दूं तो ये वर्ब है, SE वाला वर्ब है। ये कंप्यूटर इसको हाईलाइट कर रहा है कि गलत है, बट ऐसा है नहीं। SE वाला वर्ब होता है और CE वाला एक नाउन है। तो मैं चाहूँ तो प्रैक्टिसेस भी कह सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो करने के लिए अलग से एक डू वर्ड जो है वो भी कर सकता हूँ कि शी डज, डू मतलब करना, तो शी डज, SES लग गया। सो वो 1 घंटे स्विमिंग प्रैक्टिस करती है, शी डज 1 hour स्विमिंग प्रैक्टिस भी कह सकता हूँ। और मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि शी स्विम्स, वो स्विमिंग करती है 1 घंटे के लिए for an hour। तो कई बार हम डायरेक्ट जैसा हिंदी होता है वैसा नहीं करते हैं ट्रांसलेट, सेंस लगाते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। कि 1 घंटे स्विमिंग प्रैक्टिस करती है, तो आप में से कई लोग करती का सोचेंगे, करती है मतलब डू लगा दो, स्विमिंग प्रैक्टिस करती मतलब स्विम करती है, तो देन शी स्विम्स फॉर एन आवर। उसी बीच उसकी माँ, जिनका नाम सावित्री है, पूरे परिवार के लिए नाश्ता बनाती है। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? उसी बीच, अब यहाँ पर एक कनेक्टर है, उसी बीच, इसको बोलते हैं मीनवाइल। उसकी माँ यानी कि हर मदर, जिनका नाम सावित्री है, जिनका मतलब हुज नेम इज सावित्री पूरे परिवार के लिए नाश्ता बनाती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, थर्ड पर्सन है, तो मेक मतलब बनाना, तो मेक्स करना पड़ेगा। तो मेक्स ब्रेकफास्ट पूरे परिवार के लिए, फॉर द होल फैमिली, देखिए कैसे बनेगा कि मीनवाइल हर मदर। अब यहां पर हमने कनेक्ट किया कि हुज नेम इज सावित्री, ये जो आप इतना सा देख रहे हैं ना, हुज नेम इज सावित्री, अगर इसको ऐसे हाईलाइट कर दूं, ये बीच में कनेक्ट किया है। बाकी ये जो आप मेक्स देख रहे हैं, ये इस मदर के लिए आया, मदर सब्जेक्ट मदर, और ये उसका वर्ब यहाँ पे है। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का गैप देखिए, बीच में क्या आ गया, वो हम छोटा सा हमने एक, अब क्लॉज है कि नहीं मैं आगे बताऊंगा, मतलब एक छोटा सा बीच में अलग सेंटेंस डाल दिया है। ये चूंकि बिगिनर्स के लिए तो मैं ज़्यादा क्लॉज में फंसाना नहीं चाहता हूँ। तो मीनवाइल हर मदर हुज नेम इज सावित्री मेक्स ब्रेकफास्ट फॉर द होल फैमिली। ओके, जेनी स्विमिंग के बाद नाश्ता करती है और नाश्ता करते समय टीवी देखती है, जो उसकी माँ को पसंद नहीं है, और अक्सर वो बहुत लंबा हो गया। तो जेनी स्विमिंग के बाद नाश्ता करती है, यहाँ पे आ जाते हैं। आप भी मेरे साथ बना सकते हैं। तो स्विमिंग के बाद, तो आफ्टर लगा दीजिए, आफ्टर स्विमिंग कर दीजिए, आफ्टर स्विमिंग हो गया। जेनी टेक्स ब्रेकफास्ट, नाश्ता करती है, ठीक है। अब यहां पे है कि और नाश्ता करते समय टीवी देखती है। मैं यहां पे बस एक ऐसे हल्का कॉमा लगाता हूं ताकि पता रहे कि हम नीचे उतर रहे हैं। टीवी देखती है, यहां पे आते हैं। नाश्ता और एंड, नाश्ता करते समय, कुछ भी करते समय वाइल लगाना पड़ता है। वाइल टेकिंग या हैविंग, वाइल टेकिंग ब्रेकफास्ट, नाश्ता करते समय टीवी देखती है। तो वाइल टेकिंग ब्रेकफास्ट, आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पर वॉचेज लगा सकते हैं, या चाहे तो आप उसको शी भी लगा सकते हैं। तो
शी वॉचेस टीवी, ये भी हो गया। जो उसकी माँ को पसंद नहीं, अब यहीं पर हमें जो से कनेक्ट करना है, तो जो उसकी माँ को पसंद नहीं है इसको ऐड करते हैं। कैसे बोलेंगे? जो उसकी माँ को पसंद नहीं है, क्या पसंद नहीं है? जो मतलब क्या, ये हु होगा कि विच होगा कि दैट होगा, क्या होगा? क्या उसकी माँ को पसंद नहीं है? यानी कि नाश्ता करते समय टीवी देखती है, टीवी देखना उसकी माँ को पसंद नहीं, तो इसको विच बोलिए, विच हर मदर डजंट लाइक, जो उसकी माँ को पसंद नहीं है, विच हर मदर डजंट लाइक। और अभी खत्म नहीं हुआ है तो मैं हल्का एक कॉमा लगा रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि आगे हम बढ़ रहे हैं। और अक्सर वो टीवी का रिमोट छीन लेती है, छीन लेती है। अब देखिए, और अक्सर वो टीवी का रिमोट छीन लेती है, तो कैसे हो जाएगा? एंड जस्ट मिनट, एंड शी ऑफन, ऑफन मतलब अक्सर, स्नैचेस द टीवी रिमोट। टीवी रिमोट आपका एक कंपाउंड नाउन हो गया, तो उसको ऑफ लगाने की जरूरत नहीं, ऐसा रिमोट ऑफ टीवी कहने की जरूरत नहीं, टीवी रिमोट छीन लेती है। और कहती है, अभी भी खत्म नहीं हुआ है, और कहती है तुम एकदम अपने बाप पर गई हो। और कहती है, एंड सेज, अब क्या कहती है, तो वो डायलॉग हमें ऐसे दिखाना है कि तुम एकदम अपने बाप पर गई हो। तो बाप पर गई हो मतलब कि तुम्हारा नेचर बाप की तरह है, तो इसके लिए एक वर्ड आता है, एक फ्रेजल वर्ब आता है, टेक आफ्टर। तुम कह सकते हैं कि यू टेक आफ्टर योर फादर। टेक आफ्टर रिजेंबल भी होता है, बट टेक आफ्टर के अंदर नेचर ज़्यादा मैच करता है, आपकी एक्टिविटीज़ मैच करते हैं। रिजेंबल में आप चेहरा आपका मैच कर सकता है। अच्छा, बाप भी खाते समय टीवी देखता है। देखिए, बाप भी खाते समय टीवी देखता है और वो वही तुम कर रही हो। देखते हैं, बाप भी खाते समय टीवी देखता है, कैसा होगा? बाप भी मतलब योर फादर है, योर फादर खाते समय टीवी देखता है। ऑल्सो वॉचेस टीवी वाइल खाते समय, वाइल ईटिंग, चलेगा? योर फादर ऑल्सो वॉचेस टीवी वाइल ईटिंग, और वही तुम कर रही हो। एंड अभी कैसे होगा? वही तुम कर रही हो, वही तुम कर रही हो। सोचिए सोचिए, अगर हम इसमें ये लगा दे, एंड सो आर यू डूइंग, हो सकता है एंड सो आर यू डूइंग, या हम ऐसे भी कह सकते हैं एंड सो इज बीइंग डन बाय यू, हम ऐसे भी कह सकते हैं। या तो पैसिव कर दो या एक्टिव कर दो। तो सो आर यू क्या होता है? जैसे किसी ने बोला कि शी इज़ ब्यूटीफुल, वो सुंदर है, और तुम भी तो हो, एंड सो आर यू, ऐसे बोलते हैं। तो बोलूँ कि शी इज़ डांसिंग, वो नाच रही है, और वही तुम कर रही हो, एंड सो आर यू डूइंग, हम ऐसे बोल सकते हैं। तो उस वे में मैंने कहा है, ठीक है जी। चलिए, तो योर फादर ऑल्सो वॉचेस टीवी वाइल ईटिंग, एंड सो आर यू डूइंग, एंड सो इज बीइंग डन बाय यू, दोनों में से एक बोल दीजिए। लेकिन हमेशा की तरह जेनी के कान पर जू नहीं रेंगती है। देखिए, लेकिन हमेशा की तरह जेनी के कान पर जू नहीं रेंगती है, ये कैसे बोलेंगे? लेकिन हमेशा की तरह, बट एज यूजुअल है, एज यूजुअल, हमेशा की तरह। अब जेनी के कान पे जू नहीं रेंगती मुहावरा है, कान पे जू रेंगना क्या हो सकता है? सोचिए सोचिए, कई मुहावरे, एक तो होता है फॉल ऑन डेफ ईयर्स, ऐसा भी हो सकता है। एक आप टर्न भी लगा सकते हैं, टर्न, जैसे जू नहीं रेंगती मतलब अटेंशन पे नहीं करती, बट एज यूजुअल शी, एक मुहावरा आता है टर्न्स अ डेफ ईयर टू इट, कर दो, एंड एज यूजुअल शी टर्न्स अ डेफ ईयर टू इट। इट मतलब जो भी बोल बचन चल रहा है उस पर वो एकदम अनसुनी कर देती, इग्नोर कर देती। मैंने मुहावरे में उठाया, आप नॉर्मल भी कह सकते हैं कि शी डजंट पे हीड टू, शी डजंट पे अटेंशन, आप कह सकते हो। तो हमेशा की तरह जेनी के कान पर जू नहीं रेंगती हो गया, और एंड, मैं कॉमा लगा रहा हूं कि एंड वो खिखियाने लगती है, एंड वो खिखियाने लगती है, कैसे होगा? एंड शी स्टार्ट्स, खिखियाना मतलब हंसना,
उस तरीके से कोई हंसे अजीब तरीके से, उसको गिगल कहते हैं। एंड शी स्टार्ट्स गिगलिंग, हो गया। हमेशा की तरह पापा जेनी का पक्ष लेते हैं और माँ का मजाक बनाते हैं। ठीक है, हमेशा की तरह कैसे बोलेंगे? एज यूजुअल, एज यूजुअल। पापा जेनी का पक्ष लेते हैं, पापा मतलब फादर। पक्ष लेने के लिए इंग्लिश होती, एक तो होती टेक साइड्स, और अगर मैं नाम ले लूँ कि राम का, सोहन का, मोहन का, फिर साइड से नहीं बोलना होगा, फिर साइड बोलना होगा, और नहीं तो सपोर्ट का तो यूज़ कर सकते हैं। तो अगर टेक साइड ही उठा लेते कि एज यूजुअल फादर टेक्स हर साइड, अब साइड से नहीं कह सकते, टेक्स हर साइड, उसका पक्ष लेते हैं। और क्या है? और माँ का मजाक बनाते हैं। मजाक बनाना मतलब ऐसे हंसते हैं उसके ऊपर। एंड अभी कि माँ का मजाक कौन बनाता है? पापा बनाते हैं कि दोनों बनाते हैं? हमेशा की तरह पापा जेनी का पक्ष लेते हैं और माँ का मजाक बनाते हैं। यहाँ लग रहा है दोनों माँ का मजाक बनाते हैं। एंड बोथ मैं लिख देता हूँ अपनी तरफ से, एंड बोथ मेक फन ऑफ, या लाफ कर देते हैं, बोथ लाफ एट मदर। क्लियर है? चलिए अब आते हैं, सावित्री रोज अपने बेटे को पानी छिड़क कर जगाती है। पहले ये देख लेते हैं। तो सावित्री को सावित्री बोली, सावित्री अपने बेटे को जगाती, तो सावित्री, वेकअप मतलब जगाना होता है और जगना भी होता है। तो सावित्री वेक्स, अब यहाँ पर हर सन अप ऐसे बोल सकते हैं, वेक्स हर सन अप। और चूंकि ये पूरा का पूरा एक नाउन है, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं सावित्री वेक्स अप हर सन, ऐसा कोई आराम से बोल सकते हैं। अगर सिर्फ प्रोनाउन होता है तो हम अप और वेक के बीच में हर लगाते हैं, हिज लगाते हैं, मतलब प्रोनाउन लगाते हैं, ये तो ऐसे बोल सकते हैं। फिर मैंने वो लिख दिया जैसा लोगों को पसंद है। सावित्री वेक्स हर सन अप, उसे जगाती है क्या करके? पानी छिड़क कर। कुछ भी करके तो बाई लगा सकते, बाई के बाद आप जरंड लगाइए, तो बाई छिड़कने क्या बोलते हैं? स्प्रिंकल, बाई स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन हिम। ठीक है, अभी हम यहाँ बिकॉज भी है ना, फुल स्टॉप नहीं लगा रहे, क्योंकि वो रात को देर से सोता है, क्योंकि वो रात को देर से सोता है, तो यहाँ लगाते हैं बिकॉज ही स्लीप्स लेट नाइट बोल सकते, लेट नाइट, स्लीप्स लेट नाइट। और सुबह जल्दी उठना नहीं चाहता, and doesn't want to wake up early in the morning. Clear? चाहे जितनी भी नोक झोंक हो, इस परिवार के सदस्य एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। चलिए, चाहे कितनी भी नोक झोंक हो, चाहे जितनी भी, कितनी भी कैसे होगा? चाहे अब नो मैटर एक वर्ड यूज कीजिए, नो मैटर लगा सकते हैं। नो मैटर हाउ मच दे कर देते हैं फैमिली मेंबर्स को। नो मैटर हाउ मच दे नोक झोंक मतलब बिकर। नो मैटर हाउ मच दे बिकर, एक बिकर वर्ड आता है, वर्ब होता है बिकर, मतलब ऐसी छोटे छोटे इश्यूज पे कुछ ऐसे काव कच के झगड़ा करना। तो नो मैटर हाउ मच दे बिकर, इस परिवार के सदस्य एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। तो द मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली लव, मेंबर्स इसलिए लव है, द मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली लव वन अनदर वेरी मच। मैंने ईच अदर नहीं लिखा, ईच अदर सिर्फ दो लोगों के लिए होता है, वन अनदर में काफी लोग आ जाते हैं। और अच्छा, अभी फुल स्टॉप नहीं देना है। और एक सुखी परिवार के रूप में सोसाइटी में जाने जाते हैं। और एंड अब मैं यहीं पर दे लगा देता हूं, दे आर नोन, वो जाने जाते हैं, दे आर नोन एज अ सुखी परिवार, हैप्पी फैमिली, दे आर नोन एज ए हैप्पी फैमिली इन द सोसाइटी, लेकिन अब लेकिन आ गया तो फुल स्टॉप नहीं दे रहा हूं मैं। लेकिन कहते हैं ना कि जहां अच्छाई होती है वहीं बुराई भी होती है। लेकिन कहते हैं ना, लेकिन मतलब बट, कहते हैं मतलब इट इज सेड,
इट इज़ सेड मतलब कहा जाता है। क्या कहता है कि जहाँ अच्छाई होती है, अब ये मुहावरा आई डोंट नो मुहावरा है कि नहीं, जहाँ अच्छाई होती है वहीं बुराई होती है। मैं इसको लिटरल ट्रांसलेट कर देता हूँ, मुझे दिमाग में नहीं आ रहा क्योंकि मुहावरा है क्या। अब मैं बता दूँ कि जो मुहावरे होते हैं गाइस, वो आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते, वो आपको बना बनाया है। जो कहावतें होती हैं, जो यूनिवर्सल ट्रुथ फैक्ट्स जो बने बनाए हैं ना, वो उठाने पड़ते हैं, आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते। इसका मुझे याद नहीं आ रहा तो मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ। तो लेकिन कहते हैं नहीं कि बट इट इज़ सेड कि जहाँ अच्छाई होती है, तो वेयर से बात है, वेयर कैसे होगा, देयर इज गुडनेस, वही बुराई भी होती है। वेयर देयर इज गुडनेस देयर इज, यहाँ कोमा करके, देयर इज बैडनेस एज वेल, बन जाएगा, ऐसे बन सकता है। आप सोचना आपके दिमाग में क्या आ रहा था। ठीक है, इस परिवार का एक दुश्मन है और वो कोई और नहीं, इनका पड़ोसी है। तो अगर आपका कोई दुश्मन है, दोस्त है, स्टेट ऑफ पोजीशन में आ सकता है। तो दिस फैमिली, आप इसको बोल सकते हैं कि दिस फैमिली हैज एन एनिमी, और एनिमी है और वो कोई और नहीं, इनका दुश्मन है। एंड ही इज, कोई और नहीं के लिए हम ना नन अदर देन लगा सकते हैं। ही इज नन अदर देन हिज नेबर, इनका पड़ोसी, नेबर, ठीक, नन अदर देन हिज नेबर। फटाफट मैंने कर दिया है। अब ये पीडीएफ में डाल देता हूँ गाइस टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है चंदन सिंह ऑफिशियल। ओके, वहाँ पर जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कर लीजिए। और ये सीरीज़ तो चलता रहेगा क्योंकि ऑनलाइन स्टूडेंट्स अभी जो हैं वो टेंसेस कर रहे हैं, तो ये चलता रहेगा। तो अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं, नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं, पुराने हैं तो बस लाइक कीजिए और जुड़े रहिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू।